शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुहास कहते हैं स्मोक ऑफ द फायर को, और एक और जगह पे मुजाहिद कहते हैं मोल्टन ब्रास पोर्ड ओवर देयर हेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और एक और जगह पे आया इट्स अ लिक्विड कॉपर। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। इस आयत का मतलब ये है कि ए जिन्नो इंस, तुम क़यामत के दिन भागने की कोशिश तो करो, फिर फरिश्ते उनमें जो जहन्नुम की पहरेदारी करते हैं वो भी शामिल हैं, तुम्हें वापस ले आएंगे आग के धुएं और पिघलता हुआ तांबा तुम पर डालकर, तुम्हारे सरों पर डालकर। जब तुम भागने की कोशिश करोगे तो भाग नहीं पाओगे, और मजबूरी में तुम्हें वहीं खड़ा होना पड़ेगा जहां पर तुम्हें बोला गया है। यानी तुम्हारी जो जगह दी गई है, जो सफ बनी है, जिस सफ में तुम्हारा नाम है, आगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे कि क़यामत के दिन किस किस टाइप की सफ बनेगी, काफी हद तक मैं आप लोगों को काफी चीजें बताती जाती हूँ। जब आयत आती है मैंने आप लोगों को बताया भी है कि किस किस टाइप की सफ होंगी। इंशाल्लाह हम दोबारा भी पढ़ेंगे आगे जहाँ पे आएगा। तो बहुत सारी सफ होंगी, हर इंसान का एक मखसूस मकाम होगा, और वो उसी मकाम पे खड़ा होगा, उसके सिवा वो कहीं भी खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी चेयर्स, जैसे जब किसी अच्छी उसमें जाती है तो चेयर्स के ऊपर बकायदा नाम लिखा होता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट की है, प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है, फिर ये वॉलंटियर्स की है, फिर पीछे जो बाकी लोग अटेंड करने आते हैं अटेंडीज की है। ऐसे एक मखसूस मकाम सबका होता है। तो वहां पे भी ऐसे ही होगा कि हर बंदे का अपना एक मकाम होगा, वो अपने मकाम पे खड़ा होगा। जी शमीम भाभी। इसमें तीसरा क्या है? एक तो लिक्विड कॉपर है जी, एक दूसरा है मोल्टन कि मोल्टन ब्रास है, पोर्ड ओवर देयर हेड्स। अच्छा मोल्टन। जी, थैंक यू। पिघला हुआ। जी, आयत नंबर 36, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर शोले फेंके जाएंगे, फिर भी तुम अपने रब की बातों को झुठलाते हो। फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ, तो जब आसमान फट जाएगा, फ़कानत, तो वो हो जाएगा, वरदतन कद्दिहान, सुर्ख चमड़े की तरह। कैसा हो जाएगा? सुर्ख चमड़े की तरह वो हो जाएगा। इन शक्कत, शक्का से है, यानी शीन काफ, काफ से है, किसी सख्त चीज के दो हिस्से हो जाना, दो टुकड़े हो जाना। क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा, जमीन पर फरिश्ते उतर जाएंगे। अभी फरिश्ते कहाँ हैं? आसमान पे हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? जमीन पर उतर जाएंगे और सबको घेर लेंगे। उस दिन ये आसमान जहन्नुम की आग की सख्त तपिश से पिघलकर लाल चमड़े की तरह हो जाएगा। दिहान मतलब लाल चमड़ा, ठीक है, उसकी तरह हो जाएगा। अच्छा, एक और जगह पे सूरे इंशिकाक में आता है इज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, व अज़िनत लि रब्बिहा व हुक्कत, और रब के हुक्म को कान लगाकर सुनेगा और उसी के लायक वो है। ये सूरे इंशिकाक की पहली 2 आयत हैं जो इससे रिलेटेड है। कद्दिहान, कद्दिहान क्या है? डाइस की तरह होगा, यानी पिघल जाएगी। जैसे सोने या चांदी को गर्म करके पिघला दिया जाता है, फिर उन्हें लाल, पीला, हरा, नीला रंग दिया जाता है, ऐसे ही आसमान को आज जिसे हम इतना खूबसूरत नीले रंग का देखते हैं, वो जब फट जाएगा तो सुर्ख चमड़े की तरह दिखाई देगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कयामत का दिन कितना खौफनाक, कितना दहशत से भरा हुआ होगा। जमीन और आसमान सब बदल दिया जाएगा। जैसे आज हमें दिखता है वैसा नहीं होगा। लाल रंग तो होता ही है, हमें पता है ना, डेंजर के लिए होता है। कहीं भी डेंजर के बोर्ड्स होते हैं या रेड सिग्नल होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल, वो रेड कलर का होता है कि इसको क्रॉस करोगे तो चार्ज लगेगा आपको। सऊदी अरब में तो 3 दिन की जेल भी है, इंडिया में शायद 500 रुपए जुर्माना होता है। जो भी है, यानी रेड सिग्नल, रेड कलर जो है वो होता ही डेंजर के लिए है। आसमान खून की तरह लाल, या बहुत खौले हुए तेल की लाल, या जब खाल खींच ली जाती है तो उसके अंदर से जो लाल रंग दिखाई देता है वैसे लाल रंग का हो जाएगा।
जब आसमान फट जाएगा, जैसे हमारी स्किन अगर आप ऊपर वाली उतार दें, जो हमारा जो ऊपर का गोश्त है, तो अंदर से कैसे लाल लाल निकलता है, बिल्कुल वैसा आसमान हो जाएगा। अब तो बताओ ए जिन्नो इंस, अब तुम कहाँ भाग कर जाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अभी भी कोई जगह है जहाँ तुम जा सकते हो? अभी भी मेरी बात तुम नहीं मानोगे? फयौमइज़िन, तो उस दिन ला युसअलू, नहीं पूछा जाएगा, अन ज़म्बिही, अपने गुनाहों के बारे में, इंसुन, कोई इंसान, वला जान, ना कोई जिन, यानी इंसानों और जिन्नों से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ये गुनाह क्यों किया था। उस दिन किसी से उसके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। किसी ने जब कोई गुनाह किया होता है, उस जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी हो रही होती है, तो हमें कैसे पता चलता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी बस वैसे ही पता चल जाएगा। बताएं कैसे पता चलता है? जब किसी शख्स ने कोई गुनाह किया होता है, कोई गलत खराब काम किया होता है, तो हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? वो शर्मिंदा होता है, शर्मिंदा होता है, तो हमें दूसरे शक्ल वाले से शक्ल वो वो से, सामने छुपता है, बिल्कुल वो करेक्ट, छुपता है, वो नजर शक्ल में सामने नहीं आना बिल्कुल पसंद बिल्कुल करता है। करेक्ट, उसके चेहरे से, चेहरे शक्ल शक्ल से, से। जी बिल्कुल करेक्ट। उसकी शक्ल पर सारी की सारी कहानी लिखी हुई होती है। किसी के चेहरे से आप बता सकते हैं कि ये कुछ गड़बड़, हमें बच्चों को कैसे पता चल जाता है गड़बड़ का क्या है? कुछ ना कुछ तो किया है इसने। उस दिन पहले सवाल किए जाएंगे, फिर मुंह को सील कर दिया जाएगा, फिर हाथ और पांव हर बात की गवाही देंगे। क्या फिर भी तुम अपने रब को झुठलाओगे? गुनाहों के बारे में ना पूछने का मतलब ये है कि किस वजह से किए गए ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपने गुनाह किया है तो उसके ऊपर आपकी सुनवाई होगी। यहाँ पर तो हम किसी भी गुनाह के लिए ढेरों बहाने बनाते हैं, रीजंस देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इस वजह से हमने ऐसे किया, लेकिन वहां रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, गलत काम करने के सबब नहीं पूछे जाएंगे। जो जिस सजा का मुस्तहिक होगा उसे वो सजा मिलेगी। इंसान अपने गुनाहों का इनकार करना चाहेगा या दूसरों पर थोपना भी चाहेगा, दूसरों पर उसका भार डालना चाहेगा, और आपस में इस बात को लेके वो झगड़ा भी करेंगे। हमने पहले पढ़ा है ना पीछे कि वो इस बात को लेके झगड़ा भी करेंगे, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, युअरफुल मुजरिमूना, पहचाने जाएंगे मुजरिम, बिसीमाहुम, अपने चेहरों के साथ। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने मुझे बताया कि मुजरिम लोग कैसे पहचाने जाएंगे, अपने चेहरों के साथ। फयुखज़ू, तो पकड़े जाएंगे, बिन नवासी, पेशानी के बालों के साथ, वल अकदाम, और कदमों से। यानी जो लोग गुनाहगार होंगे उनको कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे खींचा जाएगा? पेशानी के बालों से, यानी जो बिल्कुल माथे पे सामने के बाल होते हैं ना, उनसे खींचा जाएगा उनको, और उनके कदमों से उनको जहन्नुम की तरफ डाला जाएगा। लोग अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। जिस तरह ईमान वाले अपने चमकते हुए चेहरों के साथ होंगे, उनके जिस्म में खास रोशनी आ रही होगी, उनके वजू करने की वजह से स्पेशली जिन हिस्सों पर वो वजू करते हैं वो सारे अंग, उनके आजाद चमक रहे होंगे। उसी तरह गुनाहगारों के मुंह काले होंगे, आंखें नीली होंगी, और वो डरे हुए भी होंगे। हर शख्स का चेहरा उसके अमल के मुताबिक होगा। गुनाहगार लोग अपने माथे और पैरों से पकड़े जाएंगे। दुनिया में भी देखिए अक्सर लोग फेस रीडिंग कर लेते हैं। जो लोग अच्छे मिजाज के होते हैं उनके चेहरे हंसते हुए और सॉफ्ट, और एक अलग उनके अंदर रौनक होती है। कुरान ज्यादा पढ़ने वालों के चेहरों पे एक अलग नूर होता है। कुछ लोगों के चेहरों में एक खास नूर होता है कि आप उनको कुछ बोलने से पहले भी डरते हैं। आपको खुद एहसास होता है कि ये बंदा बहुत तकवे वाला है। मतलब नोबडी विल टेल यू, आप पहली बार भी अगर मजलिस में उनसे मिलेंगे तो आपकी इंसाइट आपको बताएगी कि ये बंदा
ہم سے بہت آگے, ہم سے بہت اوپر ہے, آپ بہت عزت کے ساتھ اس سے بات کریں گے. ایسے ہی کوئی انسان جب خراب ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کا چہرہ دیکھ کے آپ بتائیں گے کہ یہ بندہ خراب مزاج کا انسان ہے. اب جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کو ماتھے اور پیروں سے پکڑا جائے گا, ان کے سروں کو جھکا دیا جائے گا ان کے پیروں کی طرف, اور پھر جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا. یہ بہت ہی ڈراونا سین ہوگا. امیجن کریں کہ سر کو پیروں کے پاس, یعنی پورے آپ اکڑو ہو گئے, اور پھر ایز اٹ از آپ کو پیچھے سے پش کر دیا گیا اور جہنم میں پھینک دیا گیا. یہ بہت بہت ڈراونا سین ہے. اور پیشانی کے بال سے گھسیٹا جائے گا, سب سے زیادہ پینفل ہوتا ہے. آپ ابھی اپنے آگے کے بالوں کو, تھوڑے سے بالوں کو لے کے کھینچ کے دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہاں پہ پین ہوگا آپ کو. اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر لکڑیوں کی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جیسے ہم لکڑی پکڑتے ہیں اور اوون میں نہیں پھینکتے, یہ ایک لکڑی گئی, یہ دوسری گئی, یہ تیسری گئی, ایسے لوگوں کو پیر سے پکڑ کے پھینک دیا جائے گا, تھرو ہوگا ان کا. پیشانی سے اور پیروں سے کیوں پکڑا جائے گا, کوئی بتائے گا مجھے؟ انہی دو, اسپیشلی ہاتھ بھی تو ہے, چہرہ بھی تو ہے, گلا بھی تو ہے, یہاں پہ صرف پیر اور پیشانی کا کیوں ہے؟ بال بھی نہیں آئے, پیشانی اور پیر آئے, کیوں؟ اینی ون؟ کوئی بتائے گا کلاس میں؟ آر یو ایبل ٹو ہیئر می؟ کسی کو نہیں معلوم؟ جی بھابھی. کیونکہ وہ نمازیں اسی سے وہ ہوتی ہے نا, پیشانی نماز میں سجدہ کرتے ہیں اور پیروں سے ہی نہیں نہیں, یہ تو نیک لوگ کرتے ہیں نا, یعنی یہاں تو بدکاروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ڈالا جائے گا. ان کو کیوں ڈالا جائے گا ایسے گناہگار لوگوں کو؟ کیونکہ وہ لوگ یہ چیز نہیں کرتے تھے. اوکے, اور کچھ؟ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں. جی, کیونکہ دماغ سے آدمی سوچتا ہے اور پیر سے پھر وہ کام کرتا ہے غلط. بالکل کریکٹ, شاید اس لیے. 100% کریکٹ, بالکل کریکٹ. پیشانی وہ جگہ ہوتی ہے سوچ کی جگہ, یعنی ساری پلاننگ, ساری الٹی سیدھی جو پلاننگ ہے نا وہ دماغ میں ہی بنتی ہے, ہماری پیشانی میں بنتی ہے. ہم اسی سے پلان کرتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کیا نہیں کرنا ہے. اور پیر وہاں وہ لے چل کر جانے کے لیے وہ پیر ہیں, یعنی وہ جو خراب کام کرنے کے لیے ہم جو چل کر جائیں گے یہ اس کے لیے ہے. تو اس لیے پیشانی اور پیر یہ دو چیزیں آئی ہیں خاص طور سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس وقت کیسے اپنے گناہوں کو جھٹلاؤ گے اور کہو گے کہ اے اللہ یہ تو مجھے ایسے ہی اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں, لکڑیوں کی طرح پھینک رہے ہوں گے نا, اس وقت کیسے کہو گے, کیسے منہ سے نکلے گا اے اللہ مجھے ایسے کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم تو میری باتوں کو جھٹلاتے تھے, میری بات نہیں مانتے تھے. ہذہ جہنم التی, اللہ تعالیٰ کہیں گے یہی وہ جہنم ہے, التی وہ جو یکذبو تم جھٹلاتے تھے جس کو, بہل مجرمون مجرم لوگ, یہی وہ جہنم ہے جس کا میں نے ذکر قرآن میں بار بار کیا, جسے تم جھٹلاتے آئے ہو. آج اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ لو, گناہگار لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی, نبیوں کو نہیں مانا, اور نبیوں کی بات بھی نہیں مانی. جانوروں جیسی لائف سٹائل انہوں نے جی, تو آج سزا بھی انہیں جانوروں جیسی ہی ملے گی. جانوروں جیسی سزا کیسے؟ اگر آپ پہلے کا زمانہ یاد کریں, ابھی تو ہمارے پاس باربیکیو مشینز ہوتی ہیں, کوئلے وغیرہ ہوتے ہیں, ہم لوگ پیسز کر کے گوشت کو میرینیٹ کر کے بہت قاعدے سے باربیکیو کرتے ہیں نا. لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک لکڑی کا لمبا ڈنڈا لے لیا جاتا تھا, اس پہ ایک طرف پیر باندھ دیے جاتے تھے جانور کے اور ایک طرف سر باندھ دیا جاتا تھا, اور نیچے لکڑیاں جلا کے, اور پھر وہ جو اوپر جو جانور ہوتا تھا اس کو بیچ بیچ میں گھما دیا جاتا تھا. اس طریقے سے جو ہے باربیکیو ہوتا تھا ان کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی پیر اور سر کا ذکر آیا ہے, اور اسی طریقے سے ان کو جانوروں کی طرح جو ہے ان کے ساتھ یعنی جہنم میں بیہیویئر ہوگا, اور جانوروں کی طرح ان کو پھینک دیا جائے گا. یطوفون, وہ گردش کریں گے اس میں, وہ گردش کریں گے اس میں, بینہا اس کے درمیان, وہ بینا حمیم آن اور سخت کھولتے پانی
के दरमियान जो सख्त गर्म होगा, यानी अपने यानी उरूज के बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। हमीम किसको कहते हैं? खौलता पानी। और आन किसको कहते हैं? जिसकी हरारत हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गई हो। यानी जब पानी बॉयल होता है, पहले तो छोटे छोटे बुलबुले आते हैं, उसके बाद बहुत तेज तक पानी खदकने लगता है, बड़े बड़े बॉयल्स आते हैं उसमें, और अगर आप उसमें भी उसको छोड़ दे तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो जो बहुत बड़े जो उस वक्त बॉयल्स आ रहे हैं, बहुत तेज पानी खदक रहा है, वो उसका यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉइलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके के खौलते हमीम में के दरमियान वो लोग जो है घूमते रहेंगे। हमीम एक ऐसी पीने की चीज होगी जैसे खौलता हुआ तांबा, जो पीने वाले के इंटेस्टाइन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को फाड़ देगा, हमारी अंतड़ियों को फाड़ देगा। जहन्नुम की आग से सख्त प्यास लगेगी। अब क्या होगा जब जहन्नुम में होंगे तो क्या खाने को मिलेगा उन्हें? वहां पे जहन्नुम में क्या खाने को मिलेगा? ज़क्कूम। ज़क़ूम। जब ज़क़ूम वो खाएंगे तो अब ज़क़ूम खा के तो बड़ी तेज प्यास लगेगी। जब प्यास लगेगी तो खौलता हुआ पानी मिलेगा जिसे वो पी ना सकेंगे, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पिएंगे, फिर वापस आग के शोलों की तरफ आ जाएंगे, फिर शोलों से बचकर पानी की तरफ भागेंगे, फिर पानी से वापस, क्योंकि खौलता पानी होगा पी नहीं पाएंगे, वापस आग की तरफ आएंगे। तो इस तरह वो क्या करेंगे? घूमते रहेंगे, इधर से उधर से उधर, और उनको किसी भी चीज में चैन नहीं मिलेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। या तूफू का मतलब ये भी है कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां उन्हें चैन मिले, आराम मिले, कुछ देर वो ठहर सके। क्या उस वक्त भी अल्लाह ताला का वो इनकार करेंगे कि खुदा कयामत ला सकता है? क्या उस वक्त भी उनके दिमाग में ये बात आएगी? यतूफूना किससे है? तवाफ से। जैसे खाने काबा का आप तवाफ करते हैं ना, जहां से शुरू करते हैं वहीं से आप वहीं पर वापस आते हैं, तो वो एक चक्कर कहलाता है। ऐसे आप 7 चक्कर काटते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम होता है। वैसे ही जहन्नुम में भी ये लोग तवाफ करेंगे। अब इनकी यही जिंदगी तवाफ करने में किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे भी पैरों का। हमने पहले पढ़ा ना, सर और पैर, यहाँ पे भी किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? पैरों का। उन्हीं पैरों का वो इस्तेमाल हो रहा है दूसरों के खिलाफ साजिशें बनाने में, मूवी थिएटर्स जाने में, क्लब्स जाने में, शराब खाने जाने में, या किसी भी खराब काम करने की तरफ। आज उन्हीं से तुम जहन्नुम का तवाफ कर रहे हो, बार बार इधर से उधर घूम रहे हो। इमेजिन करें कि ये कितनी डरावनी बात है अल्लाह ने जो हमें बताई है। एक के बाद एक अल्लाह ताला डराने वाली बातें इसमें बता रहे हैं। बहुत से लोग एवरीडे सूरह रहमान पढ़ते हैं। आई होप अब जब तफसीर वो पढ़ रहे हैं तो अब उन्हें समझ में आएगा कि आधी सूरह रहमान ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, और कितनी एक से एक डराने वाली यहाँ पे आयतें हैं। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या अब भी तुम उस रब का इनकार करोगे जो मरने के बाद फिर से तुम्हें जिंदा कर सकता है, तुम्हें हिसाब के लिए बुला सकता है, तुम्हारे लिए जहन्नुम बना सकता है जिसमें आज तुम सजा भुगत रहे हो। अब तो अपनी आंखें खोलो ए लोगों, जिन्हें अल्लाह ने अभी भी मोहलत दे रखी है। आगे इंशाअल्लाह जो आगे की आयतें हैं वो हम अब क्या पढ़ेंगे? जन्नत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अल्लाह हमें बहुत डरा चुके। तो अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं वलमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और क्लास खत्म होने में भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं पूरा खत्म नहीं कर पाऊंगी आज। तो इंशाअल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। किसी को ट्रांसलेशन सुनानी